अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: असेंबली का बजट इजलास जारी, जल जीवन मिशन में भारी घोटाले का इंकशाफ, मेंबरान का हाउस कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। बीजेपी चार्टर्ड फ्लाइटों पर 15 करोड़ और मेहमानों पर 20 करोड़ के खर्चे की जांच पर हाउस कमेटी की क्यों मुखालफत कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मरगन टॉप और राजदान टॉप सड़कें मुसलसल बंद, मड़वा, वाड़वन और गुरेज की आबादी मुश्किलात के शिकंजे में। और गुलमर्ग में 1 अप्रैल से 1 पर्सन 1 ट्रेड और प्रीपेड निज़ाम लागू होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी। मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जारी है। आज महकमे जंगलात, महकमे जल शक्ति और ट्राइबल अफेयर्स महकमे के ग्रांट्स को मंजूरी दी गई। ऐवान में आज बगैर शोर शराबे की कार्रवाई जारी रही। अलबत्ता आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ऐवान में मौजूद नहीं थे। आज भी बेशतर मेंबरान ने जल शक्ति महकमे में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाया और स्पीकर से मांग की कि तहकीकात के लिए हाउस कमेटी तश्कील दी जाए। MLA तरहेगाम मीर सैफुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि असेंबली हल्का तरहेगाम में मुतादिद वाटर सप्लाई स्कीमें नामुकम्मल हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए के घपले का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाका केरन के लिए जल जीवन मिशन में 5500 पाइपें फराहम की गई हैं, लेकिन वहां 500 पाइपें भी नहीं लगाई गई हैं। इसलिए हाउस कमेटी की तश्कील लाजमी है। उधर MLA उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी ने भी हाउस कमेटी तश्कील देने का पुरजोर मुतालबा किया। दरियास्ता वक्फे सवालात के दौरान कई मेंबरान ने अपने असेंबली हलकों के मसाइल उजागर किए। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। आज कानून साज असेंबली की कार्रवाई यूं तो बिना किसी शोरगुल और हंगामे के शुरू हुई, लेकिन वक्फा सवालात की शुरुआत से पहले ही कई मेंबरान, खासतौर पर डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने अनंतनाग में हाल ही में लगी आग से हुए नुकसान और मुतासर शुदा घरानों को माली मामलत और मदद का मामला उठाया। स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने मेंबरान को ये कहकर खामोश कर दिया कि हुकूमत ने पहले ही तरजीही बुनियादों पर मदद और मावनत के लिए कदम उठाए हैं। बाद में वक्फा सिफर में वजीर बराए तालीम और सेहत आमा सकीना एतू ने अनंतनाग के काड़ीपोरा इलाके में लगी आग और मुतासर शुदा खानदानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए इकदामात पर एक लंबा बयान दिया। वहीं आज ऐवान में जम्मू में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बनाए गए 2016 रूल्स को पूरी तरह से पसे-पुश्त डालने और सीधी खिलाफ वर्जी करने को लेकर ऐवान के सीनियर मेंबर श्यामलाल शर्मा ने ये कहकर हाउस से वॉकआउट किया कि स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब सिर्फ फुटपाथ और टाइलें लगाना नहीं है, बल्कि सेहत और साफ शफाफ माहौल को बचाए हुए काम करना है। उन्होंने सवाल के जवाब को पूरी तरह से गलत बताते हुए जमीनी हकायक को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमा गैर संजीदगी से खुले में सॉलिड वेस्ट को डंप कर रहा है और ना ही सरकार और ना ही महकमा जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहा है, जिसकी वजह से उनके इलाके के लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। आज ऐवान की कार्रवाई के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला हाउस से गैर हाजिर रहे। वक्फा सवालात का पहला सवाल मेंबर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल ने उनके इलाके बाबा चमिलियाल सड़क की तौसी से मुतल्लिक पूछा। सवाल पर मेंबर सुरजीत सिंह सलासिया के सवाल को भी मुंसलिक किया गया। जवाब में नायब वजीर आला और वजीर बराए PWD सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पढ़कर जवाब सुनाया। दूसरा सवाल वारपोरा में रिसीविंग स्टेशन की तामीर से मुतल्लिक इरशाद रसूल कार ने पूछा। जवाब में वजीर जावेद अहमद राना ने मेंबर के सलाह मशवरे की तारीफ की और रिसीविंग स्टेशन के लिए किए जाने वाले तकनीकी जायजे की यकीन दहानी कराई। मेंबर अरविंद गुप्ता ने अभिनव थिएटर की तौसी मरम्मत के मुतल्लिक सवाल पूछा। जिमनी सवाल में उनके इलाके में पूंछ हाउस की खस्ता हालत पर महकमे से इकदामात करने की मांग भी की, जिस पर नायब वजीर आला ने पढ़कर जवाब सुनाने के अलावा मेंबर को यकीन दहानी कराई कि सरकार इसमें कदम जरूर उठाएगी। मेंबर अली मोहम्मद डार ने कश्मीर में सन्नती एस्टेट्स के लिए की गई मुख्तस जमीन पर तालीम और हुनरमंदी के इंस्टीट्यूट्स खोलने से मुतल्लिक सवाल पूछा। जवाब से पूरी तरह मुतमईन ना होते हुए अली मोहम्मद डार ने सरकार को मामले में गैर संजीदा रहने का इल्जाम लगाया और इस ज़मन में मोहम्मद शफी, गुलाम मोहिद्दीन मीर और सैफुद्दीन भट्ट ने भी ज़िमनी नुकात उभारे। वक्फा सवालात के दौरान तारिक हमीद करा, वजीर बराए सेहत आमा
سکینہ یتو کی طرف سے ان کے سوال میں، جس میں انہوں نے بٹمالو میں پی ایچ سی کو اپ گریڈ کرنے سے متعلق سوال پوچھا. سوال پر دونوں کے مابین خوش اسلوبی سے بحث بھی ہوئی، لیکن مطمئن نہ ہو کر سینئر ممبر طارق حمید کرا نے وزیر برائے صحت عامہ اور کمشنر سیکٹری صحت عامہ سے علاقے کا دورہ کر موقع پر زمینی حقائق کو پیش نظر فیصلہ لینے کو کہا، جس پر وزیر موصوف سکینہ یتو نے یقین دلایا کہ وہ علاقے کا دورہ ممبر اور متعلقہ افسران کے ساتھ کرے گی. آج ہاؤس میں پن بجلی پیداوار سے متعلق مبارک گل نے سوال پوچھا اور پروجیکٹس کو چلانے کے لیے پرائیویٹ پلیئرز کو کام کرنے پر زور دیا. جواب میں جاوید احمد رانا نے جموں کشمیر میں پن بجلی پاور پروجیکٹس کے متعلق جواب پڑھ کر سنایا. اس ضمن میں محمد یوسف تارگامی، شکتی راج پریہار، تنویر صادق، بلونت سنگھ منکوٹیا، مہراج ملک، نظام الدین بٹ نے بجلی کے پروجیکٹس کے نامکمل ہونے، بجلی کی کمی، ترسیلی لائنوں کی خستہ حالت سے متعلق کئی سوالات سرکار سے پوچھے اور سرکار کو اس ضمن میں سنجیدہ قدم اٹھانے کو کہا. ممبر مشتاق احمد گورو نے ان کے علاقے میں ڈسپنسریوں کی حالت، عملے اور سہولیات کے متعلق سوال پوچھا. آج وزیر محکمہ جنگلات، ماحولیات، جل شکتی، قبائلی امور جاوید احمد رانا نے اپنے محکمہ جات کے مطالبات زر ایوان میں پیش کیے، جس میں متعدد ممبران نے تحریک و تکفیف پیش کی، جس کے بعد مطالبات زر پر باضابطہ بحث کا آغاز ہوا، جس میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے متعدد ممبران نے حصہ لیا. قانون ساز اسمبلی کی آج کی کارروائی پر آپ نے جاوید محراب کی رپورٹ سنی. سمیت جموں کشمیر اسمبلی میں جل جیون مشن میں ہوئی بے ضابطگیوں کو لے کر ہاؤس کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ زور پکڑتا رہا ہے. اسی دوران اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج اسمبلی کی کارروائی کو سمیٹتے ہوئے بالآخر ہاؤس کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا. یاد رہے کہ جل جیون مشن کے لیے ہاؤس کمیٹی تشکیل دینے کے لیے بی جے پی اسمبلی ممبران بھی مطالبہ کر رہے تھے. ادھر نیشنل کانفرنس، کانگریس اور چند آزاد ممبران مطالبہ کر رہے ہیں کہ گزشتہ 5 برس کے دوران چارٹرڈ فلائٹوں اور مہمانوں پر کروڑوں روپے کے خرچے کی جانچ کے لیے ہاؤس کمیٹی تشکیل دی جائے. حالانکہ ایوان کے اندر بی جے پی ہاؤس کمیٹی کی تشکیل کی مخالفت کر رہی ہے. اسی دوران آج نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ گزشتہ برسوں میں چارٹرڈ فلائٹوں پر 15 کروڑ اور مہمانوں پر 20 کروڑ خرچے کے انکشاف کے بعد حالانکہ بیشتر ممبران تحقیقات بالخصوص ہاؤس کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، پھر بی جے پی ممبران اس تحقیقات کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں اور یہ کہ اس کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرما ہیں. عمران نبی ڈار نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھاجپا والے کھلم کھلا کرپشن کی پشت پناہی کر رہے ہیں. دیکھیے، بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا پیسہ جو ہے صحیح جگہوں پہ خرچ ہوا ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ جیسا آنریبل ایم ایل ایز نے اسمبلی میں ایشو ریز کیا کہ کچھ کروڑ، بہت سارے کروڑ ان فلائٹس پہ خرچ کیے گئے ہیں اور ان کی ڈیٹیلز مانگی گئی ہے. اس کی کمیٹی بیٹھنی چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کا پیسہ کہاں گیا اور کہاں استعمال کیا گیا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا سے پیسہ آتا ہے، کیا وہ پیسہ یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کیا گیا یا اس کو اپنے عیش عشرت کے لیے پچھلے 6 سالوں میں جو حکومت کر رہے تھے ان نے خرچ کیا. تو اس کا سمپل سا ایک کوشچن کیا ہے ہماری آنریبل ایم ایل ایز نے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بی جے پی اس میں سپورٹ کرے گی کہ اگر وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہاں لوگ جو ہے ان کو ریسپیکٹ کرے تو ان کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے سب کو کہ یہ پیسہ گیا کہاں. اسمبلی ایوان میں سپیکر آپ کا، چیف منسٹر آپ کا، ایوان میں اکثریت آپ کی، تو پھر ہاؤس کمیٹی بنانے میں کیا دقتیں آ رہی ہیں؟ دیکھیے، وہ تو کمیٹی تو بنے گی. میں جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار جب جی ایم سی ہندوارہ پہ بھی ایشو اٹھا تھا تو اس پہ بھی آنریبل ہیلتھ منسٹر نے ایک انویسٹیگیشن کی بات کی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ سارا ہاؤس اس کو ایک ساتھ کوآپریٹ کرے. دیکھیے، یہ کوئی پالیٹکس ایسی کرنی نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی سوچ کسی پہ تھوپیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ بی جے پی بھی اس ایشو کو سمجھے اور ریئلائز کرے کہ یہ لوگوں کا پیسہ ہے اور ان کو بھی اس میں کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ چند برس کے دوران چارٹر فلائٹوں اور مہمانوں پر 35 کروڑ کے خرچے کے لیے ہاؤس کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ بات کر رہے تھے نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار. پونچھ سے کے ڈی مینی کی اطلاع ہے کہ آج صبح گاؤں شپندر سے پونچھ شہر کی طرف آ رہی ایک گاڑی کو شیر کشمیر پل کے نزدیک حادثہ پیش آیا. حادثے میں 14 افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو نزدیکی اسپتال میں علاج معالجے کے لیے داخل کیا گیا ہے. ادھر بانہال سے محمد تسکین کی اطلاع ہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج بیٹری چشمے کے علاقے میں سبزیوں سے لدے ایک ٹاٹا موبائل کو حادثہ پیش آیا. حادثے میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن کی شناخت ڈرائیور ارشاد احمد اور
सेवा सिंह साकिना उखड़ाल पोगल परस्तान के तौर पर हुई है। उधर उड़ी से जफर इकबाल की इत्तला है कि आज पाकिस्तानी इंतजामिया की जानिब से कमान पुल पर उड़ी के 2 अफराद की लाशों को वापस किया गया। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ पहले उड़ी के 2 बाशिंदे जहलम में डूब गए थे और उनकी लाशें उस पार चली गई थीं। समन बाड़नीपुरा गुरेज और मरगन टॉप सड़कें मुसलसल आमदरफ्त के लिए बंद हैं। नतीजे के तौर पर गुरेज, तुलेल, मड़वा और वाड़वन की आबादी गुनागो मसाइल मुश्किलात का सामना कर रही है। यहाँ तक कि इन इलाकों में अब दुकानों पर सौदा सल्फ भी खत्म हो चुका है। इसी दौरान मालूम हुआ है कि आज गुजर इंशन से मरगन टॉप की बहाली के लिए एक मशीन काम पे लग गई है, जबकि पीएमजीएसवाई ठेकेदार की मशीन अभी भी बेकार पड़ी है। अवामी हल्क के मांग कर रहे हैं कि मजीद मशीनरी काम पे लगा दी जाए ताकि ईद से पहले पहले सड़क बहाल हो सके। इसी दौरान एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि गुरेज बांडीपुरा रोड 26 मार्च तक काबिल आमदरफ्त बना दी जाएगी। देखिए, गुरेज बांडीपुरा सड़क जो है वो बंद है। मैंने कल ओसी बीकन से बात की और उनसे गुजारिश की कि इस रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए, जितना जल्दी हो सके। उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि 26 तारीख तक ये रोड जो है ओपन हो जाएगा, 26 मार्च तक। जहाँ तक आपने मुझे बिजली के बारे में पूछ रहे हैं, तो आज ही मैंने एसी बांडीपुरा से बात की कि अब रास्ता तो जेडकुसी तक खुल गया है और वहाँ से राजदान के नीचे रास्ता खुल गया है, तो आप जाके इस लाइन को ठीक कर दें। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं अपने लोगों से कहूंगा कि वो जल्दी जल्दी से जाके इस लाइन को फिर से रिस्टोर करे ताकि गुरेज में भी 15-16 घंटा पावर जो इलेक्ट्रिसिटी उनको बेचारों को फराहम हो। क्या अंदाजा कब तक तरसीली लाइन को ठीक किया जाएगा? तरसीली लाइन मुझे लग रहा है अगर कल से ये काम शुरू करेंगे, अगले 2-3 दिन तक तो पावर रिस्टोर करेंगे। और जहाँ तक सवाल है रास्ते का, तो उन्होंने मुझे 26 डेड लाइन दे दी है, 26 तक इस रास्ते को खोल देंगे। गुरेज बांडीपुरा सड़क पर 26 मार्च तक ट्रैफिक बहाल होने का इम्कान बात कर रहे थे एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। हम जीते जी एक दूसरे के काम आते ही हैं। मौत के बाद भी हम अपने शरीर के एजा का अतिया यानी अंग दान करके किसी की जान बचा सकते हैं। अपना अज़्मनामा भरने के लिए notto.abdm.gov.in पर जाएं। अंगदान के मुतल्लक मालूमात के लिए noto.mohfw.gov.in पर जाएं। जारीकर्ता स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सोटो, जम्मू कश्मीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GMC जम्मू। मोबाइल नंबर 7889749233। यकीन वो चिराग है जो हर अंधेरे को रोशन करता है। कश्मीर की वादियों का बेहतरीन सीमेंट बनाता है। TCI मैक्स सीमेंट, मजबूती और पायदारी का असली मयार। TCI मैक्स सीमेंट, आपका यकीन हमारा वादा। किसान क्रेडिट कार्ड है हर किसान का हक, जिसके तहत आपको मिलता है सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन, जो जमीन तैयार करने, बीज बोने और कीड़े मार दवाइयों से लेकर फसल काटने तक आपकी हर जरूरत पूरा करे। माल मंडी में बेचकर लोन की रकम वक्त पर वापस कीजिए और पाइए सरकार की तरफ से 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। मतलब KCC लोन पर सिर्फ 4% का इंटरेस्ट लगेगा। आज ही अपने बैंक जाकर PRI के बारे में जानकारी हासिल करें। इशूर इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों में यौम शहादत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत में मुनक़िद हुई, जहाँ हज़ारों अक़ीदतमंद हर नमाज के बाद मुए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। इसी तरह की तकरीबात का एहतमाम आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, काबा मर्ग, पिंजूरा शुपियाँ, मखामा, अहम शरीफ बांडीपुरा और दीगर ज़ियारतगाहों पर भी हुआ। इधर मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू को अपना शानदार खिराज पेश किया है। दरियास्ता मस्जिद बिलाल मिनी हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा में कल नमाज असर के बाद से नमाज मगरिब तक मारूफ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर तजम्मुल कादरी वाज फरमाएंगे। इस मौके पर अकीदतमंदों की भारी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। करना से मिली इत्तला के मुताबिक 102 साला खातून मेवा जान ज़ौजा मियाँ हिदायतुल्लाह कुरैशी आज बाग बेला टंगलार में इंतकाल कर गईं। आज शाम को उनको मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया।
वाज़ेह है कि मरहूमा पहाड़ी ज़बान के सरकर्दा शायर इफ्तिखार कुरैशी की वालिदा और नौजवान सहाफ़ी ज़ुबैर कुरैशी की दादी जान थीं। आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे पहाड़ी और सहाफ़ती अंजुमनों ने इफ्तिखार कुरैशी और ज़ुबैर कुरैशी से ताज़ियत का इजहार किया है। इधर आज सरकर्दा समाजी शख्सियत हाजी अब्दुर्रहमान वनपू की 20वीं बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में रोज़ लेन कॉलोनी शानपुरा श्रीनगर में आज सुबह 10 बजे उनके लवाहकीन के घर पर फातिहा खानी की मजलिस मुनक्किद हुई, जबकि बाद दोपहर 2 बजे खड़वनी कुलगाम में भी फातिहा खानी की मजलिस का इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि मरहूम हाजी अब्दुर्रहमान वनपू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान के वालिद थे। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी अंजुमनों ने भी मरहूम हाजी अब्दुर्रहमान वनपू को अपना खिराज अकीदत पेश किया है। समन जम्मू कश्मीर के मारूफ सियाती मकाम गुलमर्ग को साल भर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाए रखने के लिए सरकार कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ राबिते में है ताकि गुलमर्ग में मजीद सियाती ढांचा कायम किया जा सके। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा है कि हेलीकॉप्टर सर्विस गुलमर्ग में साल भर मुहैया रखने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुलमर्ग को एक मकबूल सियाती मकाम बनाने के लिए इस साल कई नए फैसले लिए हैं ताकि सयाहों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इत्तलात के मुताबिक 1 अप्रैल से गुलमर्ग में तकरीबन सभी सर्विसेज प्रीपेड दस्तयाब रहेंगी, यहाँ तक कि घोड़े भी प्रीपेड सिस्टम से ही दस्तयाब होंगे। इसके अलावा गुलमर्ग में बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी शख्स कारोबार नहीं कर सकता है और 1 पर्सन 1 ट्रेड का फार्मूला भी 1 अप्रैल से ही नाफिज होगा। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन नायक ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि गुलमर्ग के होटलों के किराए को भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, जबकि बगैर इजाज़त के गुलमर्ग के किसी भी होटल में तकरीबात मुनक्किद नहीं की जा सकती हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, आप जानते हैं कि गुलमर्ग जो है विंटर रिनोन्ड डेस्टिनेशन है, लेकिन उसके साथ साथ समर में भी इसका काफ़ी पोटेंशियल है। समर को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ यहाँ डिसीजन लिए हैं। एक तो हमारा पहला डिसीजन ये है कि 1 पर्सन 1 ट्रेड। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको हम ऑर्गेनाइज तरीके से रेगुलेटेड मैनर में, ताकि एक बंदे के पास एक लाइसेंस हो, वो एक ही काम करे, और जिनके पास भी मल्टी लाइसेंसेस हैं उनके लिए ऑलरेडी हमने जो है कार्रवाई कर रखी है, सिक्योरिटी हो गई है, उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो रही है। तो 1 पर्सन 1 ट्रेड का जो स्लोगन है। दूसरा, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हम इस बार प्रीपेड पोनी सिस्टम, प्रीपेड जितनी भी सर्विसेज है, ताकि हम उनको प्रॉपर तरीके से प्रीपेड, आप जानते हैं कि हम डिजिटली काफ़ी सोंड हो गए हैं, लेकिन हमारी जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं ये अभी तक प्रीपेड नहीं है। चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, पोनीज की बात करें, एटीवी की बात करें, या सनो मोबाइल की बात करें, या जो हमारे गाइड्स हैं उस पैटर्न पे, ताकि ये प्रीपेड सिस्टम हो। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, जो हमारा यहाँ ट्रेड है उसके लिए हमने यूनिफॉर्म का एक पैटर्न बनाया है, ताकि हर ट्रेड के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके यूनिफॉर्म लगी हुई होनी चाहिए, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको भी पहचानने में बड़ी आसानी हो जाएगी, और ये ट्रेड जो है हमारा रेगुलेट हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपके माध्यम से तभी यहाँ जितने भी यहाँ हमारे स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर हैं, होटलियर्स की बात करें, होटलियर से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी उनके पास रजिस्टर्ड रूम्स हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल करें, सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर इस्तेमाल करें, सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट का खास ख्याल रखें, ताकि गुलमर्ग को क्लीन और ग्रीन रखा जाए। उसके अलावा अगर किसी भी होटल में किसी भी किस्म की कोई पार्टी का इनकाद होता है या किसी और बड़ी गैदरिंग होती है, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे वो पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लें, और परमिशन लेने के बाद उन पार्टीज का, उन गेट टुगेदर्स का वो प्रोग्राम करें। उसके अलावा आप जानते हैं कि समर में सबसे बड़ी मुश्किलात हमारी आती है वो ग्रेजिंग की आती है। लावारिस जानवर जो है मुख्तलिफ स्लोप पे, मुख्तलिफ मिडोज में, गोल्फ कोर्स के अंदर लोग डालते हैं, जिसको हमने इस साल सख्ती से बैन कर दिया है। किसी भी किस्म की ग्रेजिंग अलाउड नहीं रहेगी गुलमर्ग में, चाहे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, सब मिलके ये इस बार उस पे हमारी एक ही आवाज है कि कोई भी किस्म की ग्रेजिंग का यहाँ अलो नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हम मेरी सभी स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर से
मोतबाना गुजारिश रहेगी कि हर टूरिस्ट जो आता है उसका प्रॉपर, जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं, वार्म हॉस्पिटलिटी के लिए, केयर के लिए, तो हर टूरिस्ट को प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूँगा कि ये जो हमने इस बार के फैसले लिए हैं, सभी जितने भी हमारे सेक्टर हैं, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, उसके अलावा जो खास बात है, हम उन्हीं लोगों को यहाँ अलो करेंगे जो किसी टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, वही लोग यहाँ अपना कारोबार करें। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहले वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद वो गुलमर्ग में किसी भी किस्म का काम करना चाहेंगे, उनको इजाजत हो। ये जो आपने 1 पर्सन 1 ट्रेड का फार्मूला अपनाया है, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? ये हम 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि जो भी यहाँ लोग रजिस्टर्ड हैं, हमने जो अभी तक रिकॉर्ड जो हमारी स्क्रूटनी हुई, हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शोबों में रजिस्टर्ड हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो बेरोजगारी में है इजाफा हो रहा है, और जो डिजर्विंग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी रोजगार है वो और रोजगार के मौकों की तलाश में रह के दूसरे के रोजगार को छीनना चाहते हैं। तो इसलिए ये 1 पर्सन 1 ट्रेड जो है हम 1 अप्रैल से यहाँ नाफिज करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारी इसमें लिस्टिंग हो गई है, और उसके अलावा जो इसमें जो खास बात यह है कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को इजाजत दी जाएगी गुलमर्ग में टूरिस्ट ट्रेड करने की। गुलमर्ग से एक आम शिकायत होटलों के हवाले से रहती है, होटलों की ग्रेड बंदी नहीं है, सीजन में किराया जो है अचानक बढ़ जाता है। किराए को एतदाल में रखने के हवाले से कोई फैसला लिया? जी, उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारा जो बेसिक जो डाटा है हमारे पास आ चुका है, चाहे होटल के हवाले से, रेस्टोरेंट के हवाले से, उसमें जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का जो रोल है, खास रोल हम टूरिज्म डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी है, म्यूनिसिपल कमेटी है, पुलिस है, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हम सब उस पे काम करना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में हम एश्योर करेंगे कि एक जो हमारे पास ऑलरेडी बेसिक फ्रेमवर्क जो है रेट्स का वो बना हुआ है, उस पे होटलियर के साथ बात करके जितना भी हम उसमें तो हमसे कोशिश हो सकती है ताकि रेट जो है, जो चार्जेस हैं, वो रेगुलेट कर दिए जाएंगे। ये थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन नायक। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने आज जम्मू में पार्टी मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर जीएम शाहीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उनका नया मेंबरशिप हदफ 20 लाख है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। इधर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने तारीखी जैनकुट कॉल की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर तमाम कूड़ा करकट इसी कोहल में जमा कर रही है, जिससे पूरे इलाके के माहौलियाती शिराजे को खतरा लायक हुआ है। अब्दुल कयूम वानी ने सरकार से मुतालबा किया है कि आबी ज़खायर और इरिगेशन कनालों की फौरी तौर पर सफाई सुथराई हाथ में ली जाए। समन अनंतनाग में पेश आई आग की हौलनाक वारदात के बाद आज अलसबा श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतिशज़दी की एक वारदात में 5 रिहायशी मकानात खाकिस्तर हुए। मुकम्मल तफासिल के साथ सैयद यासिर। अनंतनाग के बाद आज आला सुबह श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आग की एक भयानक वारदात में 8 मकान खाकिस्तर और करोड़ों रुपए की चीजें राख में तब्दील हुई। ये आग सुबह 6 बजे के करीब अचानक एक मकान से नमूदार हुई और कुछ मिनटों के अंदर ही दूसरे मकानों में फैल गई। अगरचे मुकामी नौजवानों, फायर एंड इमरजेंसी के एहलकारों के अलावा पुलिस ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर तेज आग के सबब मकानों में घरेलू चीजें वगैरह वो निकालने में नाकाम रहे। अब तक बुजुर्ग और बच्चों समेत दूसरे लोगों को आग से बहिफाजत वो निकालने में कामयाब रहे और करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई। अलबत्ता पुलिस ने मामले की निस्बत से रिपोर्ट दर्ज की है। इस भयानक वारदात में कुछ घरानों की जमा पूंजी के साथ साथ कुछ घरानों ने शादी ब्याह के लिए खरीदे जेवरात भी खाकिस्तर हुए। मुतासरा कुंबू ने सरकार से माली इमदाद की अपील की है ताकि वो फिर से अपने मकानात तामीर कर सके। अगर इस आग की वारदात में 8 के करीब मकान खाकिस्तर हुए, मगर इनमें से 11 कुंबे रिहायशी पजीर थे और इनमें से बेशतर मजदूर तबके से वाबस्ता थे।
واضح رہے کہ کل بھی آگ کی ایک بھیانک واردات میں قاضی پورہ اننت ناگ میں 32 کے قریب رہائشی مکان خاکستر ہوئے اور اس واردات میں بھی کروڑوں روپے کا سامان اور دوسری پراپرٹی خاکستر ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال یعنی 2024 میں سری نگر ضلع میں 590 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی، جن میں 230 کے قریب رہائشی مکانات، 20 کے قریب ہوٹل اور 150 کے قریب دکانیں خاکستر ہوئی۔ ادھر وادی کے دوسرے اضلاع میں بھی آئے دن آگ لگنے کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال وادی میں 6031 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی، جن میں مالی نقصان کے علاوہ کروڑوں روپے کی چیزیں بھی خاکستر ہوئی۔ آگ کی وارداتیں جنگلی علاقوں میں بھی لگاتار جاری ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2024 سے رواں ماہ کے مارچ مہینے تک 1243 کے قریب آگ کی وارداتیں رونما ہوئی ہے۔ سید یاسر کی رپورٹ آپ نے سنی، اور پروگرام کے آخر میں کشتواڑ سے مشتاق دیو کی یہ اطلاع کہ آج عالمی یوم آب کے سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالج کشتواڑ کے آڈیٹوریم میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔